हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6 चल रहा है। और आज के इस टॉपिक में प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में एल्यूमिना का निष्कर्षण आपको समझाने वाला हूं। निष्कर्षण के फलस्वरूप किस प्रकार से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने इसके पहले शोधन पढ़ा था, शोधन में बेयर की विधि, सरपेक की विधि और हाल की विधि, तीनों में आपको एल्यूमिना प्राप्त होता है। फिर आप एल्यूमिना का विद्युत अपघटन के फलस्वरूप निष्कर्षण करते हैं, जिससे आपको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। फिर उसका शोधन भी करेंगे आगे चलकर कि एल्यूमिनियम का शोधन कैसे करेंगे। जैसे पहले आपने बॉक्साइट का शोधन किया, बॉक्साइट के शोधन के फलस्वरूप आपको मिला, क्या मिला, आपको मिला एल्यूमिना। अब आप एल्यूमिना का क्या करेंगे, एक प्रकार से निष्कर्षण करेंगे और एल्यूमिना के निष्कर्षण के फलस्वरूप आपको मिलेगा एल्यूमिनियम। फिर उस एल्यूमिनियम का शोधन करोगे। ओके, चीजें क्लियर है। पहले आपने एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट का शोधन किया, हाल विधि, बेयर विधि, सरपेक की विधि से। और आज का टॉपिक है अपना प्यारे भाइयों, क्या एल्यूमिना जो भी मिला हमको शोधन के फलस्वरूप, बॉक्साइट के शोधन के फलस्वरूप जो भी हमें एल्यूमिना मिला, उसका हम यहां पर निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, तो निष्कर्षण में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक हमको क्या करना पड़ेगा, एक विद्युत अपघटन के आधार पर एक सेल की भांति यहां पर पूरा एक मतलब उपकरण तैयार करना पड़ता है। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसको आपको पहले विधिवत समझना है कि इस डायग्राम में है क्या क्या चीज। तो इस निष्कर्षण में एक लोहे की टंकी होती है, आपको दिख रहा है पूरा, ये आयरन की टंकी है प्यारे बच्चों। क्या है, ये आयरन की टंकी है। ठीक है, इसके अंदर एक यहां पर अस्तर लगा हुआ देख पाएंगे, कार्बन का अस्तर है जो कि कैथोड का काम कर रहा है। इसके अंदर एक पतला सा अस्तर लगा है, यानी एक लोहे की टंकी में एक अंदर कार्बन का अस्तर लगा दिया जाता है, जो कि आपका क्या काम करता है, कैथोड का काम करता है। यानी कार्बन का जो अस्तर है वो कैथोड का काम करता है। और इसमें प्यारे बच्चों गलित एल्यूमिना Al2O3 तथा क्रायोलाइट और कुछ मात्रा में फ्लोर स्पार मिला देते हैं। आगे हम चलकर और थोड़ा सा विधिवत बताएंगे। लेकिन यहां पर जो मिश्रण है, इस मिश्रण में कार्बन के क्षण है ना, जो कि एनोड की भांति काम करते हैं। यहां पर आपको कार्बन के क्षण दिख जाएंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कई सारे। और इसके अंदर साथ साथ कोक का चूर्ण, कोक मतलब होता है कार्बन, कार्बन का चूर्ण भी मिला दिया जाता है। मतलब एल्यूमिना के साथ साथ किसका, कोक का चूर्ण मिला देते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि यदि हम बात करें शुद्ध एल्यूमिना की बात करें, Al2O3 की बात करें, बॉक्साइट के शोधन के बाद हमको एल्यूमिना मिला। और यदि आपने बॉक्साइट का शोधन नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगा। बॉक्साइट का शोधन हेडिंग डालेंगे शिव कोचिंग क्लास, आपको मिल जाएगा। समझ रहे ना। तो प्यारे बच्चों, बॉक्साइट के शोधन के फलस्वरूप जो भी हमको एल्यूमिना मिलता है Al2O3, यदि इसके चालकता की बात की जाए तो विद्युत का कुचालक होता है, इसे चालकता नहीं पाया जाता। समझ रहे ना, यानी कहने का मतलब इसका अपघटन आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे चालन बनाने के लिए, चालक बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट मिलाते हैं। क्रायोलाइट Na3AlF6, आपको पता होगा फार्मूला, Na3AlF6, Na3AlF6 क्रायोलाइट मिलाते हैं। तो लगभग 60% आपका तो एल्यूमिना रहता है, क्रायोलाइट रहता है, और लगभग फ्लोर स्पार मिला, CaF2 20 भाग मिला दिया जाता है। मतलब आपका 60 भाग हो गया एल्यूमिना, और इसके साथ साथ आपका हो गया 20 भाग क्रायोलाइट, और अल्प मात्रा में फ्लोर स्पार भी 20 भाग लगभग मिला CaF2। ठीक है, इतना चीज मिला देते हैं। और साथ में इसमें कोक का चूर्ण मिला देते हैं, मतलब कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में मिला देते हैं। ये आपका एक मिश्रण बन जाता है, और इस मिश्रण में फिर कार्बन का क्षण डूबा रहता है, जो एनोड का काम करता है। पूरा बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा आपको, पहले आप समझेंगे तब ना। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या कहा, एक आयरन की टंकी है, एक लोहे की टंकी है प्यारे बच्चों। इस लोहे की टंकी के अंदर एक कार्बन का अस्तर लगा हुआ है, कार्बन का अस्तर लगा हुआ है। ये जो कार्बन का अस्तर है कैथोड का काम करता है। और इस टंकी में प्यारे बच्चों ऊपर क्या क्या भर रहता है, ऊपर आपका होता है एल्यूमिना Al2O3, क्रायोलाइट, साथ में फ्लोरस्पार और कुछ मात्रा में कोक का चूर्ण। इस विलयन में, यानी इस मिश्रण में कार्बन के क्षण डूबे रहते हैं, जो कि एनोड का काम करते हैं। ठीक है ना। अब ये लैंप का मतलब ये होता है कि धारा प्रवाहित हो, ये बताता है संकेत कि हाँ वाकई में इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। एनोड यहां पर धनात्मक और आपका कैथोड, ठीक है, ऋणात्मक का काम करेगा। ओके,
तो अब इसके क्रियाविधि को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग थोड़ा सा ये चीज आपको डायग्राम बना लेना है, क्या क्या चीज मैंने बता दिया। और जब ये यहाँ पे जो क्रियाविधि होता है वो आपका जो पिघला हुआ शुद्ध एल्यूमिनियम होता है नीचे तली पर आ जाता है, इसको हम छिद्र के द्वारा, यहाँ पर नल छिद्र होता है जिसकी सहायता से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी अभिक्रिया को कंप्लीट कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। यह जो मेथड है हाल एवं हेराल्ट का मेथड कहलाता है, हाल एवं हेराल्ट की विधि कहलाती है। विद्युत अपघटन मतलब इसमें अपघटन होगा। तो पहले तो आपको ये चीज समझना होगा प्यारे बच्चों कि इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या लिखना है। आपको थोड़ा सा यहां पर समझें कि बॉक्साइट के शोधन से प्राप्त एल्यूमिना में अपन क्रायोलाइट और थोड़ी सी मात्रा फ्लोर स्पार का मिलाकर मिश्रण में घोल दिया जाता है। मतलब एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें बॉक्साइट से शोधन से प्राप्त एल्यूमिना रहता है, क्रायोलाइट रहता है, Na3AlF6 रहता है और फ्लोर स्पार CaF2 रहता है। क्या? CaF2 रहता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है एल्यूमिना का गलनांक कम हो जाता है, इसमें एक खुली टैंक में रखा जाता है, मतलब इसको पूरे को एक खुले टैंक में रख दिया जाता है जिसके आंतरिक परत पर कार्बन की परत बनी होती है। देख सकते हैं आंतरिक परत कार्बन की बनी होती है जो कैथोड की भांति कार्य करती है और इस पर कार्बन के कई छड़ें लटका दिए जाती हैं जो कि एनोड का कार्य करता है। इसके अंदर ताप लगभग 675 से 950 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है जो कि निम्नलिखित परिवर्तन करता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे परिवर्तन करता है, विद्युत अपघटन में कैसे परिवर्तन होगा। बिल्कुल अभी तक आप कुछ नहीं समझे इसमें क्या होता है, वाकई में कैसे हमको मिलता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो क्रम बाय क्रम आपको समझाते हैं। तो जब इसमें विद्युत प्रवाह करेंगे तो कैसे कैसे क्रिया होती है वो चीज हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो आपका होता है क्रायोलाइट Na3AlF6, मैं पूरा विधिवत समझाऊंगा, थोड़ा सा अंत तक समय दीजिए आप। Na3AlF6 जो आपका क्रायोलाइट है, Na3AlF6 ये जो क्रायोलाइट है ये अपघटित होता है और NaF बनाता है, सोडियम फ्लोराइड बना लेगा और एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3। ठीक है, बैलेंसी आप करा सकते हैं, यहां पर देख लीजिए 3 सोडियम है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी हमने आपको बताया कि एल्यूमिना जो होता है प्यारे बच्चों विद्युत का कुचालक होता है, मतलब एल्यूमिना में से धारा प्रवाह नहीं होता। एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है, एल्यूमिना में से धारा प्रवाहित नहीं होता। तो यही जो आपका क्रायोलाइट है यही उसके चालकता को बढ़ाता है। ये जो फ्लोर स्पार और क्रायोलाइट हम मिलाते हैं यही उसके चालकता को बढ़ाता है। वो किस प्रकार से? अब आपके पास ये आपका Na3AlF6 था क्रायोलाइट, ये अपघटित होकर के सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाया। अब ये जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है प्यारे बच्चों AlF3 है ये टूटता है तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और जो फ्लोरीन है 3 फ्लोरीन है तो 3F1 नेगेटिव बनाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर 2 चीज मिल गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की ओर जाएगा, मतलब कैथोड पर जाएगा और वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो नेगेटिव है वो एनोड पर जाएगा, धनात्मक की ओर जाएगा। कैथोड यहां पर आपका ऋण है भैया, कैथोड आपका क्या है? ऋण है। ये जो कार्बन का अस्तर लगा हुआ है ये कार्बन का अस्तर है प्यारे बच्चों, ये ऋण का काम कर रहा है और कार्बन का जो क्षण है वो एनोड ये धन का कार्य कर रहा है। तो कार्बन के अस्तर के पास कौन जाएगा? धनात्मक भाग जाएगा, यानी एल्यूमिनियम वाला भाग जाएगा, तभी तो शुद्ध एल्यूमिनियम मिलेगा। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो 2 घटनाएं यहां पर हो रही है, एक तो एनोड पर और दूसरा कैथोड पर। तो पहला आप यहां पर लिखेंगे कैथोड पर। कहां पर? कैथोड पर। कैथोड पर कौन सा जाएगा? कैथोड होता है निगेटिव, तो वहां पर जाएगा पॉजिटिव चीज। तो Al3 पॉजिटिव वहां पे गया, 3 पॉजिटिव, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और शुद्ध एल्यूमिनियम बना दिया। और यही एल्यूमिनियम जाकर तली में बैठता है, यही एल्यूमिनियम तली पर बैठता है। लेकिन अभी हमारा Al2O3 अपघटित नहीं हुआ है, अभी हमारा क्रायोलाइट अपघटित हुआ है। क्रायोलाइट अपघटित हुआ और नॉर्मल एल्यूमिनियम बनाया, और यही जो क्रायोलाइट है एल्यूमिना के चालकता को बढ़ाता है। क्योंकि एल्यूमिना भैया कुचालक है, एल्यूमिना क्या है? कुचालक है, तो इसके चालकता को बढ़ाएगा। तो देखिए कैसे होता है। ये तो कैथोड पर हो गया। दूसरा आपका घटना हो रहा है एनोड पर। एनोड है धनात्मक, तो इसके सिरे पर जाएगा ऋणात्मक भाग, तो ऋणात्मक होता है 3F1 नेगेटिव। तो ये जो है शुद्ध फ्लोरीन बनाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और शुद्ध फ्लोरीन बना लेता है। अब जो प्यारे बच्चों एनोड पर हमारे पास देख सकते हैं 3F है, यही जो F है वो क्या करता है?
एल्यूमिना के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। मतलब एल्यूमिना जो Al2O3 है इसको सुचालक होने का मजबूर कर देता है। मतलब एल्यूमिना भी जाकर के अपघटित होने लगता है। ये जो फ्लोरीन है एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करने लगता है और इसी फ्लोरीन के कारण जो एल्यूमिना है वो चालकता की भांति कार्य करने लगता है। तो थोड़ा आगे लिखना है आपको, एनोड पर जो मुक्त फ्लोरीन है वो Al2O3 को AlF3 में बदल देता है। बदलेगा क्योंकि AlF3 तो ही है जो मेन रूप से एल्यूमिनियम दे रहा है। तो आपका जो क्रायोलाइट कम मात्रा में लिया गया था, तो क्रायोलाइट से हमें मिला फ्लोरीन और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम तो अलग कर लेंगे क्रायोलाइट से, समझ रहे ना। लेकिन प्यारे बच्चों जो आपका फ्लोरीन है वो जो एल्यूमिना हम मिला के रखे हैं 60 भाग, कहने का मतलब 60 भाग आपका 60% 100% में से, इस मिश्रण के 100% में से 60% तो एल्यूमिना है। तो एल्यूमिना को प्यारे बच्चों वो सुचालक के रूप में काम करने के लिए प्रेरित कर देता है। कहने का मतलब एल्यूमिना जो आपका Al2O3 है इसे AlF3 में परिवर्तित कर देता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड में। और यही जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है फिर से अपघटित होता है। तो ये कैसे परिवर्तित करता है, तो आपका है एल्यूमिना Al2O3 ये प्यारे बच्चों क्रिया करता है फ्लोरीन के साथ। ये 12 फ्लोरीन है और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा AlF3 बनाएगा। क्या बनाएगा? AlF3। इसके 4 अणु ले लेंगे प्लस 3O2 बना लेगा। ये आपका हो गया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये पुनः अपघटित होता है और पुनः जो आपका यहां पर मैं लिख देता हूं, पुनः AlF3 अपघटित होकर एल्यूमिनियम मुक्त करता है, एल्यूमिनियम मुक्त करता है। तो देख लो प्यारे बच्चों यहां तक हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। इसके साथ साथ हमारा जो ये ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, कभी कभी ये ऑक्सीजन को क्या करता है, देखिएगा यहां पे जो कार्बन का एनोड लगा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन का एनोड है। ये जो ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है ना, ये कार्बन के एनोड के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिएगा यहां पर जो आपका मुक्त ऑक्सीजन कार्बन एनोड से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्यारे बच्चों, कार्बन को थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहा, मतलब कार्बन धीरे धीरे क्षरित होने लगता है। तो फिर हमको कार्बन के एनोड को बदलना पड़ता है। जैसे आपका था ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर के क्या बना लेता है, CO2। इसलिए थोड़ी देर बाद, जैसे मान लीजिए कई दिन तक, मतलब 2 3 4 दिन 5 दिन इसमें लगातार क्रिया कर रहे हैं, तो कार्बन को कहीं कहीं थोड़े देर से हम बदलते रहते हैं, ताकि भैया वो पूर्ण रूप से क्रिया नहीं कर पाता। यदि वो समय समय पर नहीं निकालेंगे तो शुद्ध रूप से फिर अपघटन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका हो गया कंप्लीट। और जितना मात्रा में हम इससे चाहें तो शुद्ध एल्यूमिना को हम एल्यूमिनियम में परिवर्तित कर सकते हैं। ये विद्युत अपघटन विधि हो गया। अब जब हमने यहाँ से एल्यूमिनियम प्राप्ति कर लिया, ये जो एल्यूमिनियम मिल रहा है कैथोड पर, ये जाकर के कैथोड मतलब इसके चारों तली पर जाकर बढ़ जाता है यहाँ पर पिघला हुआ एल्यूमिनियम, जिससे हम यहाँ पर नली से अलग कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम का शोधन, उसको हम कराएंगे और क्रम से इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराएंगे। आप लोग बेहतरीन रूप से पढ़ते चलें, आपको पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो आपका हम 100% सपोर्ट करते रहेंगे। और हाँ, इसका मात्र 100 रुपये में नोट्स मिलता है। 96 85 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट करें, 96 85 29 91 49 पर, और हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करें, बेहतरीन रूप से तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।